Hi everyone, Namaskar. Myself Pawan Kumar with Understanding Mathematics. Today I am here to discuss on the SSC CGL Notice 2020. Since the last date to apply for this examination is 31st January 2021, so thinking that before applying, it is important to know some of the important points. So let us discuss before applying. Since every day, one day is elapsing and 31st January is nearing. 31 जनवरी 2021 एसएससी सीजीएल 2020 में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम संक्षिप्त में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए आपके समक्ष हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं। Let us discuss on SSC CGL Notice 2020. आइए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के नोटिस पर प्रकाश डालते हैं। लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन 31 जनवरी 2021। इस एग्ज़ाम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2021 है। फी पेबल ₹100 ओनली फॉर जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए फी देने वाली बात है मात्र ₹100। फी एग्जेम्प्टेड फॉर SC, ST, ESM, PWD एंड वुमेन ऑल कैटेगरी कैंडिडेट्स। ऐसे उम्मीदवार जिनकी फी एग्जेम्प्टेड है यानी फीस माफ है, उनको फीस नहीं भरनी है, वे लोग हैं शेड्यूल्ड कास्ट SC, शेड्यूल्ड ट्राइब ST, एक्स सर्विसमैन ESM, PWD एंड वुमेन यानी कि महिलाएं सभी कैटेगरी की, भूतपूर्व सैनिक, SC एंड ST कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए फीस एग्जेम्प्टेड है, उनको फीस नहीं भरना है। एग्जाम फॉर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट। ये एग्जाम किसके लिए है? ये एग्जाम ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए है। वेबसाइट लिंक टू अप्लाई https://ssc.nic.in। अप्लाई करने का जो लिंक है वो यहां पर दर्शाया गया है। ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड लिंक है, इसी पर जाकर आपको अप्लाई करना है। सो बिफोर अप्लाइंग द वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फोटोग्राफ। सो फोटोग्राफ शुड बी ऑफ JPEG फॉर्मेट of 20 to 50 KB size. Photo size of 3.5 centimeter into 4.5 centimeter with date printed on it. Not older than 3 months from SSC notice release. जो फोटो आपको लगाना है वो JPEG फॉर्मेट में 20 से 50 KB का होना चाहिए और फोटो का साइज 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और फोटो पर डेट प्रिंटेड होनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। और फोटो एसएससी का जो नोटिस रिलीज हुआ है इसकी डेट से, इसकी तारीख से 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आफ्टर दिस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की बात है उसके बारे में अलग अलग पोस्ट्स के हिसाब से
यहाँ पर हमने दर्शाया हुआ है। तो सबसे पहले AAO आता है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। इस पोस्ट के लिए एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, यानी कि असिस्टेंट ऑडिट अफसर या असिस्टेंट अकाउंट अफसर के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर की डिग्री चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन CA और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट और कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर इन कॉमर्स और मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फिनेंस और मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। अर्थात इसके अलावा जो और इच्छित योग्यता चाहिए वो चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट डिग्री, कंपनी सेक्रेटरी डिग्री या मास्टर्स इन कॉमर्स डिग्री या मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज या मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फिनेंस यानी अर्थशास्त्र से या मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन चाहिए AAO पोस्ट्स के लिए। इसके बाद JSO जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर JSO के लिए बैचलर की डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से हो, लेकिन 10+2 यानी इंटरमीडिएट या 12वीं के स्तर पर मैथमेटिक्स में कम से कम 60% मार्क्स हों और बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, या बैचलर की डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से हो लेकिन उसमें स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी एक विषय के रूप में हो। इसके बाद ऑल अदर पोस्ट, अन्य सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन जो चाहिए दैट इज बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर की डिग्री या इक्विवेलेंट समकक्ष डिग्री। ये अलग अलग प्रकार से एजुकेशनल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दर्शाई गई है। आफ्टर दिस टोटल वैकेंसीज आर 6,506, in that group B gazetted 250, group B non gazetted post 3,513, group C post 2,743। यहाँ पर वैकेंसी यानी सभी पोस्ट के लिए कुल रिक्तियां 6,506 हैं, जिनमें ग्रुप बी गजेटेड के लिए 250, ग्रुप बी नॉन गजेटेड के लिए 3,513 और ग्रुप सी पोस्ट के लिए 2,743 वैकेंसीज हैं। देन व्हाट इज द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इस एग्जाम की स्कीम क्या है? सो फॉर दिस एग्जामिनेशन देयर आर 4 tiers, tier 1, tier 2, tier 3 and tier 4. This exam will be getting completed in 4 tiers. So in the tier 1 what are the subject, कौन कौन से विषय हैं? So first subject अल्फा हेड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, पहला विषय जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है। एंड सेकंड बी ब्रेवो जनरल अवेयरनेस दूसरा है। सी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तीसरा विषय है। एंड डी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन चौथा विषय है। हियर फॉर ऑल द सब्जेक्ट हेड ABCD total 25 questions are there in each subject, 25 and
These 25 questions carry 50 marks. Means हर सब्जेक्ट में 25 सवाल होंगे और 25 सवाल 50 अंक के होंगे. इस प्रकार ईच क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, प्रत्येक सवाल 2 मार्क्स का होगा. एंड नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 मार्क, दैट इज 0.5 मार्क कट फॉर रॉन्ग रिप्लाई अप्लाइज. यानी कि जब हर सवाल 2 अंक का है तो गलत उत्तर देने पर 2 का 1/4 0.5 यानी कि आधा मार्क नेगेटिव मार्किंग में काट लिया जाएगा. ये भी यहां पर लागू है. इन द टीयर 2, for the tier 1 examination, timing is given for 1 hour, and for the scribe candidate it is 1 hour 20 minutes. So for the tier 2 examination, time given is 2 hours, and for scribe candidate it is 2 hour 40 minutes. In the tier 2 examination, there will be paper 1, paper 2, paper 3 and paper 4. Means tier 2 के अंतर्गत 4 पेपर दिए हुए हैं, जिनमें से कि पेपर 1 क्वांटिटेटिव एबिलिटीज 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स. कंपल्सरी फॉर ऑल पोस्ट्स. टीयर 2 के अंतर्गत पहला पेपर, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड सभी के लिए कंपल्सरी हैं. पेपर 1 में क्वांटिटेटिव एबिलिटीज के 100 क्वेश्चन यानी 100 सवाल होंगे 200 मार्क्स के, और पेपर 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में 200 सवाल 200 अंकों के होंगे. Besides this, paper 3 will be specifically for JSO, Junior Statistical Post. Statistics 100 questions 200 mark. जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पोस्ट के लिए पेपर 3 भी होगा, जो कि स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी का होगा, और इसमें 100 प्रश्न होंगे 200 अंकों के. Besides this, paper 4 will be for the post of AAO, Assistant Audit Officer and Assistant Account Officer. So paper 4 will be for General Studies, Finance and Economics. पेपर 4 जो होगा वो जनरल स्टडीज, फिनेंस और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स में होगा, और ये असिस्टेंट ऑडिट अफसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होगा. टीयर 1 एंड टीयर 2 बोथ आर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन. टीयर 2 ऑल्सो कंप्यूटर बेस्ड, टीयर 1 ऑल्सो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन. नाउ टीयर 3 एग्जामिनेशन will be for 1 hour, and for the scribe candidate it will be for 1 hour 20 minutes. So this tier 3 examination will be of descriptive type in nature. tier 3 का जो एग्जाम है descriptive टाइप का होगा, एंड पेन एंड पेपर मोड, पेन एंड पेपर मोड में ये एग्जाम होगा. descriptive पेपर इन इंग्लिश और हिंदी, हिंदी या इंग्लिश 2 विषय होंगे, जिनमें से आपको या तो इंग्लिश या हिंदी एक में ही लिखना है. दोनों का साथ साथ प्रयोग नहीं कर सकते. अगर दोनों का साथ साथ प्रयोग किया गया है then 0 marks will be awarded. It is mentioned in the notice clearly. In this tier 3 examination, this will be including writing of essay or précis or letter or application. यानी कि 4 चीजें जो दी हुई हैं, निबंध है, संक्षिप्तीकरण है, पैसेज को पढ़ के छोटा करके शीर्षक देते हुए लिखना है, या पत्र लिखना है, या एप्लीकेशन लिखना है. इनमें से चारों में से कुछ भी हो सकता है.
जिस प्रकार इस वर्ष के एग्जामिनेशन में हमारे साथ जो आया था, एक प्रेसी आया था और एक ऐसे लिखने के लिए आया था टॉपिक पर, और ये लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग इस बार नहीं आया था। नाउ टीयर 4 विच इज नोन एज स्किल टेस्ट, टीयर 4 जिसे स्किल टेस्ट के नाम से जाना जाता है, इट विल इंक्लूड सीपीटी एंड डीईएसटी। सीपीटी मीन्स कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड डीईएसटी मीन्स डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट. So up to last year, this skill test and document verification DV were conducted simultaneously, but this year due to corona, under tier 4 CPT and DST conducted separately and document verification conducted separately. So the situation which is existed, based on that things vary, even the examination dates and schedule also changes. Accordingly, before applying, all these points must be understood and taken into consideration. So we will be discussing about what are the all other posts also, and under group B and group C which posts fall. अभी हम ये भी देखेंगे कि ये जो अदर पोस्ट की बात की जा रही है, इस अदर पोस्ट के अंतर्गत वो कौन कौन से पोस्ट आते हैं और ग्रुप बी के अंतर्गत कौन से हैं और ग्रुप सी के अंतर्गत कौन से हैं. एट द सेम टाइम वट एवर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज देयर वी विल सी हियर. यहाँ पर जो भी संबंधित जानकारी है हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं. सो हियर वी हैव टेकन पोस्ट्स पे लेवल बेस्ड. पे लेवल के आधार पर कौन सा पोस्ट किस लेवल में है ये हमने यहां पर देखा है. सो फर्स्ट इज पे लेवल 8 एंड फॉर दैट बेसिक पे स्टार्ट्स फ्रॉम 47,600 टू 1,51,100 एंड दिस इज फॉर द पोस्ट ऑफ AAO, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर. ग्रुप बी गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल. पे लेवल 8 के अंतर्गत AAO यानी कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट आती है, जिसकी बेसिक सैलरी 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये तक जाने को दर्शाया गया है. ये ग्रुप बी गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है. अंडर पे लेवल 7 some of the posts are group B and some of the posts are of group C. पे लेवल 7 के अंतर्गत कुछ पोस्ट ग्रुप बी की हैं, कुछ पोस्ट ग्रुप सी की दर्शित हैं. सो अंडर पे लेवल 7 द बेसिक पे स्टार्ट्स फ्रॉम 44,900 टू 1,42,400. पे लेवल 7 के अंतर्गत बेसिक पे जो शुरुआत होती है 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक जाती है. इसमें ग्रुप बी की 13 और ग्रुप सी की 3 पोस्ट शामिल हैं. ये जो ग्रुप बी की पोस्ट हैं मैं इनके नाम पढ़ देता हूं. असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर,
असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट 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 सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स ग्रुप सी में जाता है, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्ससाइज ग्रुप बी में जाता है, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, ये सारे पोस्ट ग्रुप बी में जा रहे हैं और ग्रुप सी में एक ही पोस्ट है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स. हियर दिस ग्रुप सी पोस्ट इज ओनली one post. So group B posts are total 15. Inspector examiner, assistant enforcement officer, sub inspector, inspector posts, inspector Central Bureau of Narcotics. Here we advise, please go through the SSC CGL issued notice also, because we are trying to discuss the important information in a nutshell. संक्षिप्त में हम आवश्यक जानकारी को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं. So here age limit also mentioned, and we advise to refer the notice for the age. Still, for most of the posts 20 to 30 years, 20 to 30 years, and some of the posts 18 to 30 years, and for some of the posts up to 30 years, and some of the posts not exceeding 30 years. So this is the age limit given, and for the physical disability permissible limit also given, so that can be seen in the mentioned notice. Under group B post, now we have reached to pay level 6, and the basic pay for pay level 6 starts from 35,400 rupees to 1,12,400 rupees. Here 5 posts are mentioned under group B. पे लेवल 6 के अंतर्गत, पे लेवल 6 के अंतर्गत बेसिक सैलरी, बेसिक पे 35,400 से शुरू होकर 1,12,400 रुपये तक जा रही है, और इसमें ग्रुप बी की 5 पोस्ट्स हैं. ये 5 पोस्ट हैं असिस्टेंट, असिस्टेंट और सुपरिंटेंडेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर इन वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट और ऑफिस और कैडर. हियर ऑल्सो एज लिमिट up to 30 years, up to 32 years, not exceeding 30 years, not exceeding 30 years. So for this also we advise to refer the SSC CGL notice. Now we have reached to pay level 5 and pay level 4. So for the pay level 5, basic pay starts from 29,200 to 92,300, and this includes group C 5 posts. पे लेवल 5 के अंतर्गत बेसिक पे 29,200 रुपये से शुरू होकर 92,300 रुपये तक जाती है, और ग्रुप सी की 5 पोस्टें दर्शित हैं इसमें. ऑडिटर, 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 अकाउंटेंट, अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट.
and for these posts age limit is mentioned 18 to 27 year. 18 to 27 year means for all these 5 posts age limit mentioned is 18 to 27 years. And for the pay level 4, basic pay starts from 25,500 to 81,100 rupees, and this also falls under group C, includes 4 posts. पे लेवल 4 के अंतर्गत बेसिक पे 25,500 रुपये से शुरू होकर 81,100 रुपये तक जाती है और ये ग्रुप सी में आता है। इसके अंतर्गत 4 पोस्ट दर्शित हैं, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और अपर डिविजनल क्लर्क यूडीसी, टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी, टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी, सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स. Here also age limit is 18 to 27 years. Here one important point lies is age relaxation, upper age relaxation. यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि आयु में कितने वर्ष का अधिकतम रिलैक्सेशन दिया हुआ है. सो हियर परमिसिबल अपर एज रिलैक्सेशन फॉर द एससी और एसटी कैंडिडेट इज गिवन 5 years. For the OBC candidate, it is 3 years. For person with disability, PWD means person with disability, unreserved, 10 year. Person with disability, OBC category, 13 years. Person with disability, SC, ST category, 15 years. And for the ESM, ex-serviceman, it is actual age minus rendered military service इक्वल टू एज प्लस 3 years. यहां पर आयु में दिया जाने वाला अधिकतम रिलैक्सेशन SC ST कैटेगरी के लिए 5 वर्ष है, OBC के लिए 3 वर्ष है, पर्सन विद डिसेबिलिटी अनरिजर्व्ड के लिए 10 साल है, पर्सन विद डिसेबिलिटी OBC के लिए 13 साल है, पर्सन विद डिसेबिलिटी SC ST कैटेगरी के लिए 15 साल है और भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो एक्चुअल एज हो रही है उसमें से मिलिट्री सर्विस को घटाने के बाद जो एज आती है उसमें प्लस 3 साल जोड़ने के पर जो एज बनता है वहां तक रिलैक्सेशन दिया गया है. इसके अलावा डिफेंस पर्सनल disabled in operation during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof. डिफेंस पर्सनल जो डिसेबल हो गए हैं ऑपरेशन के दौरान हॉस्टिलिटीज में या किसी विदेश में जो हॉस्टिलिटीज हुई है उस दौरान वो डिसेबल हो गए हैं, ऐसे लोगों के लिए 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया गया है. इसी प्रकार से डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज विद एनी फॉरेन कंट्री और इन ए डिस्टर्ब्ड एरिया 8 years. यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए 8 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है. सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 years रेगुलर कंटिन्यूस सर्विस एज ऑन क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन अप टू 40 years ऑफ एज, ऐसे लोगों के लिए 40 साल तक. सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज SC ST अप टू 45 years ऑफ एज. विडोज और डिवोर्स्ड वुमेन और वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड अप टू 35 years ऑफ एज. विडोज और डिवोर्स्ड वुमेन और जुडिशियली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड SC ST कैटेगरी अप टू 40 years ऑफ एज. ये एज रिलैक्सेशन इस प्रकार से दिए गए हैं.
Here one of the important point is mode of selection. Under mode of selection, minimum qualifying marks in tier 1 each paper of tier 2 and tier 3 exam. For the UR unreserved category 30%, OBC और EWS 25%, others 20%. यानी कि सिलेक्शन के मोड की बात करें तो टीयर 1, टीयर 2 के प्रत्येक पेपर और टीयर 3 एग्जाम में कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी यूआर के लिए 30%, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर्स के लिए 20% दर्शित हैं, नोटिस में दिखाए गए हैं. ऑल्सो फॉर द पोस्ट्स ऑफ इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज सीबीआईसी, एग्जामिनर सीबीआईसी, प्रिवेंटिव ऑफिसर सीबीआईसी, इंस्पेक्टर सीबीएन and sub-inspectors in CBN, CBI and NIA. Physical standards, physical tests and medical standards are also there separately. यानी कि इंस्पेक्टर पोस्ट और सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं और फिजिकल टेस्ट्स हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, ये भी शामिल हैं. फिजिकल स्टैंडर्ड्स में हाइट, वेट, चेस्ट मेजरमेंट एंड दूसरी चीज़ें. इसी प्रकार से फिजिकल टेस्ट में रनिंग है और लाइक गोला फेंकना है, ऊंची कूद है, इस तरीके की एक्टिविटीज शामिल हैं. मेडिकल स्टैंडर्ड है, इसमें भी कई सारी चीजें शामिल हैं. तो ये इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए शामिल हैं. सो विद दिस वी हैव ट्राइड टू ब्रॉट फॉरवर्ड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. हमने यहां पर महत्वपूर्ण बिंदुओं को सामने लाने की कोशिश की है कम समय में. Despite that, all the candidates are advised to go through the SSC CGL issued notice 2020 before applying. But in nutshell, of course, all the important points we have tried to mention. अधिकतर बिंदुओं को जो महत्वपूर्ण हमें लगे हैं हमने दर्शा दिया है. बावजूद उसके सभी अभ्यर्थी अपना अप्लाई करने से पहले एसएससी सीजीएल द्वारा इश्यूड नोटिस 2020 को अवश्य ही रेफर करें और उसमें हमारे द्वारा दर्शित या डिस्कस्ड बिंदु अवश्य ही सहायक सिद्ध होंगे. ऐसे में हम यही कहना चाहेंगे 31 जनवरी काफ़ी नज़दीक आती जा रही है, तो आखिरी समय का इंतज़ार ना करते हुए समय से ही सभी लोग अपना अपना अप्लाई कर लें. नीड नॉट टू वेट टिल द लास्ट टाइम. लास्ट मोमेंट पर सर्वर पर लोड बढ़ जाता है, ऐसे में काफ़ी दिक्कतें आती हैं. कई सारी चीज़ें हैं ऐसी, जैसे कि आपको फ़ी पेमेंट करना है तो आप सभी जानते हैं बहुत सारे मोड हैं आजकल. भीम है, इंटरनेट है, डेबिट कार्ड है, चालान है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें सभी लोग जानते हैं. और इसके अलावा कई सारी चीज़ें सर्टिफिकेट से रिलेटेड हैं, वो सब लोग उसमें देख के अपना कर सकते हैं. और इसके अलावा कई सारी चीज़ें जैसे कि सिलेबस है, सिलेबस दिया हुआ है सब्जेक्ट वाइज, तो उसको आप लोग अपने से रेफ़र कर सकते हैं.
और कोई महत्वपूर्ण बिंदु सर्विस रिलेटेड कैंडिडेट से जुड़ा हुआ लगता है तो वो अपना रेफ़र कर सकते हैं। और दूसरे अभ्यर्थी जिनको और लगता है कि कुछ हमसे जुड़ा हुआ बिंदु है तो नोटिस को रेफ़र कर लें, जल्दी जल्दी से कर लें, लेकिन उसमें ये बिंदु अवश्य ही आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। सो फॉर दिस, विद दिस आई कंक्लूड माई डिस्कशन हियर इटसेल्फ। इसी के साथ मैं अपनी चर्चा को विराम देता हूँ। एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स with our channel. If you like the content, please share, and if you like to be with us, subscribe our channel. If you want to mention anything, need not to hesitate, mention in the comment section. We will try to reply back in a best way we can. Thanks.